Hello students, how are you all? We are back again. So Monopoly का इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स मैंने अपलोड कर दिया है, वहां पे जाके देख लीजिए। आज मोनोपोली का एक सेकंड छोटा सा टॉपिक हम यहाँ कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मोनोपोली। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वापस से एक बार देख लीजिए। और एक बार मैं बता दूं ग्लिम्स में, मोनोपोली इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, दैट्स मोनो एंड पोली, जिसमें मोनो का मतलब क्या है सिंगल और पोली का मतलब क्या है सेलर। जहां पे दोनों या जब एक सिंगल सेलर मार्केट में आके अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करता, उसको मोनोपोली बोलते हैं। बड़ा सिंपल आंसर है, ये भी 4 मार्क के लिए पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जो आंसर का नाम है टाइप्स ऑफ मोनोपोली। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट मोनोपोली। एकदम सिंपल आंसर है भाई। प्राइवेट मोनोपोली मतलब दैट मोनोपोली विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ प्राइवेट बिजनेसमैन और अ प्राइवेट इंडिविजुअल। इस मामले में हमारे देश के चहीते हैंडसम, सबसे सबसे हैंडसम पर्सनालिटी ऑफ आवर कंट्री, सबने देखा ही होगा इनको या इनके बारे में जाना ही होगा, बताने की जरूरत नहीं। द फेस इटसेल्फ इज अ ब्रांड नेम एज टाटा। देश में सर टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, मैं जानता हूं प्राइवेट मोनोपोलीज में कंपटीशन होगा, पूरी तरीके से कंपटीशन नील नहीं है। जैसे अगर बात करें स्टील की, तो हमेशा वर्ड आता है टाटा स्टील। नमक की तो वर्ड आता है भाई टाटा सॉल्ट। तो ये सारा जो बिजनेस है, जैसे एप्पल की मैंने एग्जांपल इंट्रोडक्शन में दे रखा हुआ है। सर एप्पल इज अ प्राइवेट ब्रांड, उसका कोई कंपटीशन नहीं, उसका जो iOS प्लेटफॉर्म है और किसी के पास अवेलेबल नहीं है, तो दैट बिकम्स द एग्जांपल ऑफ प्राइवेट मोनोपोली व्हेन द बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट बिजनेस इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज प्राइवेट मोनोपोली। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट? सिंपल। अब बताओ बच्चा लोग बिना देखे, पब्लिक मोनोपोली क्या होगा? अगर प्राइवेट प्राइवेट इंसान का, तो पब्लिक मोनोपोली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय हुम? गवर्नमेंट। तो इसमें एग्जांपल लिख दो। अभी अभी हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में भी बताया हुआ, देखा रहेगा अगर आपने, तो क्या है? एक आप इंडियन रेलवेज लिख सकते हो, दूसरा इंडियन रेलवेज में रेलवे गवर्नमेंट का कंट्रोल है। हाँ, आरबीआई का एग्जांपल भी दिया था, आरबीआई का एग्जांपल दिख लो भाई, नोट छापने की जिम्मेदारी आरबीआई की, और कोई नहीं छाप सकता। तीसरा, बंबई से हो तो बंबई में अगर देखें तो बीएसटी बसेस चलते हैं, तो बेस्ट के कंट्रोल में आ जाता है कि नहीं? पानी सप्लाई की बात करें तो बीएमसी ही पानी सप्लाई करता है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आजकल प्राइवेट उसमें एंटर कर चुके हैं, अडानी एंड ऑल, बट आज भी बहुत सारे जगहों पे एमएसईबी का ही इलेक्ट्रिसिटी आता है। तो ये सारे एग्जांपल्स किसको प्रूफ करते हैं मेरे दोस्तों? ये सारे के सारे एग्जांपल प्रूफ्स ओनली एंड ओनली द सेकंड वर्ड कॉल्ड एज पब्लिक मोनोपोली। क्या बोलेंगे उसको? पब्लिक मोनोपोली। जस्ट चेक क्या लिखा हुआ है, इट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड by the government and that the reason it is called as nothing else but public monopoly। अब इधर एक वर्ड है, इधर एक वर्ड है जो लिखा हुआ है प्राइवेट मोनोपोली। एक ऐसा मोनोपोली है जो बेसिकली अपना जेब भरने के लिए बनाया भाई, प्रॉफिट वेलफेयर, प्रॉफिट मोटिव। बट यही गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट जो काम करता है सोसाइटी में, ये लोगों की भलाई के लिए करता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इन शॉर्ट ऑफ वेलफेयर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? वेलफेयर, लोगों की भलाई करने वाले कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं पब्लिक मोनोपोली। आई होप इट इज क्लियर इन योर ब्रेन्स दोस्तों। एकदम अरे हलवा आंसर है यार, कमान अपने छिचेरे लोग सब मालूम है। लीगल भाई, लीगल मतलब क्या? सर सिंपल सी बात है, अगर किसी भी चीज में, ठीक है, ब्रांड नेम जुड़ा हुआ है और उसका नाम आप चुरा रहे हो, ठीक है, जैसे कि मान लो आपने वड़ा पाव का दुकान डाल दिया और वड़ा पाव के दुकान का नाम लिख दिया भाई, क्या बोलते हैं अभी, मैकडॉनल्ड्स वड़ा पाव वाला। भाई मैकडॉनल्ड्स वाले को मालूम पड़ा ना, बहुत मारेगा सर, ठीक है, क्योंकि उसके नाम का पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट किसके पास है? भाई मैकडॉनल्ड्स के पास है। आप ऐसी थोड़ी नाम चुरा के सर अपना धंधा कर लोगे, है ना? मैकडॉनल्ड्स तो बुरा मानना ही है। तो ऐसे टाइम पे आप किसी भी ब्रांड का नाम अगर चुरा के बिजनेस करोगे तो आप पे तुरंत केस हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे बड़े-बड़े बिजनेसमैन अपने नाम को क्या करते थे, पहले रजिस्टर कर लेते, उसका कॉपीराइट ले लेते, ताकि कोई भी उस प्रोडक्ट के ब्रांड को चुरा ना सके। इधर देखो एग्जांपल अमूल का लिखा हुआ है कि नहीं? अमूल पीता है इंडिया। अगर बात करें अमूल, ये जो नाम है, ये बनाया सर कहीं न कहीं अमूल के एक विलेज से, आनंद विलेज करके गाँव है। वहां से अमूल के दूध आते हैं और उसी से कहीं न कहीं ये नाम भी बनाया हुआ है। ठीक है, एंड दैट्स हाउ दे हैव देयर लीगल मोनोपोली। मेजर प्रोडक्ट्स जो भी बनते हैं अमूल के, वो वहीं के दूध से बनते हैं। क्लियर? कितने हो गए? 3। पहला प्राइवेट, दूसरा पब्लिक, तीसरा लीगल, चौथा क्या नाम है? नेचुरल। नेचुरल मतलब हर लोकेलिटी में जो भी चीज नेचुरली अवेलेबल है भारी। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, बोलो पुष्पा। भाई पुष्पा देखे कि नहीं, झुकेगा नहीं साला। अभी पुष्पा मूवी में आपने देखा होगा भाई, मैं पूरा पिक्चर देखा देखा देखा, एक ही चीज समझ रहा भाई, इन लोग बात कर रहे हैं रेड सैंडलवुड की। अब रेड सैंडलवुड एक ऐसा खासियत चीज है जो कहीं ना कहीं हमें साउथ इंडिया में मिलता है, जहां पे उसके स्मगलिंग के ऊपर बात हो रही। तो मतलब क्या हो गया, वो वहां के नेचुरल कंडीशन से बनाया हुआ चीज है और वो कहीं अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए वो बन गया उसका नेचुरल मोनोपोली। जैसे कश्मीर के लाल लाल एप्पल भैया, हम भी सैफरन भी तो है,
है कि नहीं? रत्नागिरी के मैंगोज है, चाय के लिए हमारा आसाम बड़ा फेमस है, और अगर बात करें गेहूं के लिए तो गेहूं के लिए पंजाब है। तो ये सारे चीज किसके अंदर आ गए? नेचुरल मोनोपोली के अंदर, जहां पे किसी लोकेलिटी से चीजें बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाती है। जैसे मेरे हिसाब से रत्नागिरी से हमने वो काजू मिल जाता है कि नहीं? और भी अगर कुछ ऐसा नेचुरल मोनोपोली अगर आप जानते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं पढ़ के बड़ा खुश हो जाऊंगा, ठीक है, वीडियो देखते वक्त। और भी बहुत सारे मोनोपोलीज हो सकते हैं। ये संतरा फ्रॉम रत्नागिरी, अरे वाह, ये भी बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल क्या हुए? ये सारे के सारे एग्जांपल बन गए हमारे नेचुरल मोनोपोली के। क्लियर है दोस्तों? सुपर। अब नेक्स्ट नाम है हमारा सिंपल। सिंपल मोनोपोली मतलब सादा डोसा बोलता हूं मैं इसको। सादा डोसा मतलब सिंपल भाई, सेम प्राइसेस फॉर एवरीवन। ये एक ऐसा मोनोपोली है जहां पे भाई कोई हरकत नहीं है, सेम प्राइस है भाई, सबके लिए सेम भाव है, जो भी आएगा उस सबको प्रोडक्ट सेम ही दाम में मिलेगा, हम कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। तो एक ऐसा मार्केट ले लो जहां पे भेदभाव होता होगा तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। तो सिंपल मोनोपोली में क्या बोल दिया हमने? चार्जिंग यूनिफॉर्म प्राइस टू ऑल द कस्टमर। तो डिस्क्रिमिनेटिंग में क्या बोलेंगे? चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू ऑल द कस्टमर्स। तो यहां पे बात हो गया जैसे डॉक्टर हो गया भाई, अब जैसे मान लो आगे जाके तुम डॉक्टर बन गए, तुम बन गए लॉयर, तुम बन गए चार्टर्ड, तो भाई गरीब को याद रखोगे? अगर गरीब आ गया तुम्हारे पास मदद मांगने, अरे भाई देख जरा इलाज करवा दे, तुम क्या बोले? अरे सर इलाज करवा देंगे बट एक शर्त पे पैसे नहीं लेंगे। मैं बोला चल नहीं ऐसे नहीं, शगुन का 11 रुपया तो जरूर दूंगा ना। तो मतलब समझे क्या हो गया? अब आप अपने हो इसीलिए आपने बोला हम 11 रुपए में इलाज कर देंगे। यही बाहर किसी से बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ना, 1,001 रुपया ले रहे हो, 1,100 रुपया ले रहे हो, मतलब सिंपल। तो आपके पास चांस है तो आप अलग अलग प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। क्लियर? ये 6 तो एकदम बड़ा सिंपल रहा। क्या क्या नाम बोल दिए? पहला था प्राइवेट, दूसरा पब्लिक, तीसरा लीगल, चौथा नेचुरल, पांचवा सिंपल, सिक्स्थ वन डिस्क्रिमिनेटिंग। 6 के जो मेरे को याद है। सातवां बड़ा गजब पॉइंट यहां पे बनाया, मेरा फेवरेट है, वन ऑफ दी, दैट्स कॉल्ड एज वॉलंटरी मोनोपोली। क्या बोलते हैं उसको? वॉलंटरी मतलब क्या? ये लोग मोनोपोली नहीं है भाई मार्केट में, ये लोग मार्केट में मोनोपोली नहीं है, सुन लो मेरी बातें, ये लोग प्रॉपर राइवलरी कॉम्पिटिटर्स है। बट इन्होंने क्या बोला भाई? सेटिंग किया है कि भाई अगर अपन सारे ब्रांड एक साथ एकजुट होकर आ जाए और मार्केट में प्रोडक्ट बेचने निकले तो अपन मार्केट में प्राइस के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल ला सकते। बोला भाई ये तो सही है। जैसे मान ले आज, मेरे दोस्तों, आज आप पेट्रोल खरीदने जाओ, कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल। किसी में भी घुस जाओ भाई, पेट्रोल के प्राइसेस सेम है या अलग? सिर्फ सोच के बताना। सेम है भाई, कोई नहीं। मतलब आज मुझे नहीं सोचना पड़ता बाइक लेके मैं कौन से पेट्रोल पंप में घुसूं पेट्रोल भरने के लिए। एनी ऑफ द पेट्रोल पंप इज ओके फॉर मी। ठीक है, क्यों? बिकॉज मैं जानता हूं सारे के प्राइस सेम है। मतलब ये प्राइस सेम है नहीं, इन्होंने आपस में ये सेट किया है ताकि इससे जो कंपटीशन है सबके बीच बटा रहे, कस्टमर सबके पास आता रहे। एंड दैट द रीजन इट इज कॉल्ड एज वॉलेंटरी मोनोपोली। क्या बोला मैंने? वॉलेंटरी मोनोपोली, जहां पे लोग एक साथ आते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और वो ग्रुप के बेसिस में कहीं ना कहीं वो लोग धंधा कर रहे हैं। क्लियर? एक बार वापस से देख लेते सर कौन से थे वो नाम। सर चेक कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ मोनोपोली के कितने नाम थे? 7। मोनोपोली वर्ड छोड़ के अगर बोलूं तो प्राइवेट, पब्लिक, लीगल, नेचुरल, सिंपल, डिस्क्रिमिनेटिंग, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वॉलंटरी मोनोपोली। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर दोस्तों। प्लीज कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, एग्जाम्स के लिए उनको भी हेल्प होगी। And see you soon in the next video of Oligopoly in the next session. Till then, see you soon. Take care. Thank you very much, मेरे दोस्तों. Thank you.